Dear students, today we are going to start with a new poem in your English textbook, Caged Bird, composed by Maya Angelou. यहाँ इस पोएम में किसी बर्ड के लाइफ के बारे में बताया गया है। एक ऐसा बर्ड जो खुले आकाश में विचरण करता है, घूमता है, और एक ऐसा बर्ड जो किसी केज में होता है, किसी पिंजड़े में होता है। दोनों के लाइफ में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पोएट्स यहाँ बता रही है हमको। तो आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंजा देखते हैं। अ फ्री बर्ड लीव्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स एंड dips his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky। अब यहाँ पे एक जो फ्री बर्ड होता है उसके लाइफ के बारे में बताया गया है कि जो फ्री बर्ड होती है कैसे वो आकाशीय हवा में अपने पंखों को फैला करके उड़ती है और कैसे सूरज के जो नारंगी धूप होती है उसको एंजॉय करती है और कैसे वो पूरे आसमान पर अपना दावा करती है कि हाँ ये पूरा आसमान मेरा है, मतलब खुले आकाश में घूमती है। अब बात करेंगे केज्ड बर्ड का। बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन इन नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। लेकिन ये जो केज्ड बर्ड होता है वो अपने पिंजरे में ही रहता है, वो कम ही अपने पिंजरे से बाहर कुछ देख पाता है और उसके पंख जो होते हैं वो पिंजरे में लड़ करके वो क्लिप्ड हो जाते हैं, मतलब ये कि टूट जाते हैं या कट जाते हैं। उसके पैर बंधे हुए महसूस करते हैं, इसलिए वो अपना गला खोलता है गीत को गाने के लिए या गाने के लिए। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill of things unknown but longed for still, and its tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। अब यहाँ बोला एक केज्ड बर्ड जो होता है वो गाता है भयपूर्ण ध्वनि के साथ और उन चीज़ों के बारे में गाता है जिसको इसने कभी नहीं जाना है और अब भी उनको पाने की इच्छा करता है। और उसका जो ट्यून होता है वो सुनाई देता है कहाँ पर? ऑन द डिस्टेंट हिल, मतलब दूर पहाड़ियों पर भी उसकी आवाज़ को सुनी जा सकती है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो आज़ादी का गीत गाती है। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड winds soft through the sighing trees and the fat worms waiting on a down bright lawn and he names the sky his own। अब यहाँ बताओ कि जो फ्री बर्ड होती है होता है वो कैसा सोचता है। जो फ्री बर्ड है वो दूसरे हवा के बारे में सोचता है। एंड ट्रेड विंड से सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्री, और उन पेड़ों से टकरा करके जो कोमल हवाएं आती है उनके बारे में सोचता है। और ये मोटे कीड़ों के बारे में सोचता है जो किसी चमकीले घास के मैदान में रहते हैं जिनको अपना आहार बनाता है। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और ये पूरे आकाश पे ही अपना कब्जा दिखाना चाहता है। यूँ कह लीजिए कि पूरे आकाश को ही अपना मानता है। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीन, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। लेकिन एक जो केज्ड बर्ड होता है वो अपने गंभीर स्वप्न के कगार पे खड़ा होता है। हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीन, जैसे कोई रात को भयानक स्वप्न देख करके फिर अपनी छाया से डर करके चीखता है, तो कुछ ऐसी ही दशा इसकी होती है। इसके जो पंख होते हैं वो कुतर गए होते हैं या टूट गए होते हैं और उसके पैर बंधे हुए होते हैं, इसलिए ये अपना गला खोलता है गाने के लिए। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill of things unknown but long for still, and its tune is heard the distant hill, for the caged bird sings of freedom। यहाँ देखिए इस पोएम के स्टैंजा को रिपीट किया गया कि जो केज्ड बर्ड होता है वो भयपूर्ण ध्वनि के साथ गाता है और उन चीज़ों की इच्छा करता है या चाहत करता है जिसको उसने नहीं जाना है।
और उसकी ट्यून जो है, उसकी ध्वनि दूर पहाड़ी पे सुनी जा सकती है। वो आज़ादी की गीत गाती है। और इस तरह से आपका पोयम फिनिश होता है। अब आप इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।